श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। प्रातःकालीन सेवा पूजा पूर्ण हुई है, इसलिए अभी ये भोग का प्रसंग है। दोपहर के भोग का प्रसंग है। दोपहर तो वैसे 9 बजे ही आरंभ होता है, किंतु 9 से लेकर 12 बजे पर्यंत दूसरा प्रहर चलता है। 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो 9 बजे के बाद की लीला है, तो इसके संदर्भ में ये राजभोग में बताया है। पहले तो अलग अलग प्रकार की लीलाएं बताते हैं, उसके बाद में फिर अक्षराते धामधनी को भोजन करवाते हैं, तो वो राजभोग का प्रसंग है। वैसे अनेक सुंदर साथ राजभोग भी घर में लगाते हैं। दिन में भोजन बनाते हैं तो राज्य को भोग लगाते हैं। अनेक सुंदर साथ भोजन तो बनाते हैं, किंतु लगाते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि राज्य को भोग लगाने लायक नहीं बना है। वैसे तो राज्य वस्तुओं से ज़्यादा भाव प्रिय होते हैं, इसलिए आपके घर में जो भी बना हो राज्य के लिए वो प्रिय ही होता है। लगाने का अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए दोपहर का भोग लगना चाहिए। हाँ, यदि कई लोग हैं वो सब नाश्ता हैवी करके काम में चले जाते हैं, दिन में घर में रहते नहीं हैं, तो वो लोग इस प्रकार से चलो मन से लगा सकते हैं। बाकी दिन में घर में भोजन बनता है और भोजन करते हैं, तो राज्य को भोग लगाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। कई मंदिरों में भी भोग नहीं लगाते हैं दोपहर का। अब वो किसी न किसी प्रकार से ऐसा करते हैं। वास्तव में मंदिरों में तो सेवा पूजा सुव्यवस्थित रूप से हो वही अच्छा होता है। घर मंदिर की बात थोड़ी सी भिन्न होती है। सार्वजनिक मंदिर है तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कई मंदिर ऐसे होंगे कि जहाँ पर सुंदर साथ सुबह शाम जा कर के सेवा पूजा करते हैं, पूरे दिन भर पुजारी वहाँ पर नहीं होते हैं, तो ऐसे में भी कई लोग भोग नहीं लगाते हैं। तो ऐसा संभव है, किंतु जितना हो सके ये सारी व्यवस्थाएं हों, ऐसा आग्रह हर सुंदर साथ को रखना चाहिए। तो आप किसी और की व्यवस्था कर सकते हैं। कई सुंदर साथ ऐसे होते हैं, प्रातःकालीन सेवा किसी की जिम्मेवारी होती है, सायंकालीन सेवा किसी और की जिम्मेवारी होती है। सुंदर साथ मिल कर के भी मंदिर में सेवा पूजा करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से आप दिन के भोजन की भोग लगाने की भी सेवा किसी को सौंप सकते हैं, रात की पौड़ावनी की सेवा किसी को सौंप सकते हैं। ऐसा कर लें तो अच्छा है। तो यहाँ पर अभी प्रसंग चल रहा है दोपहर का राजभोग। दोपहर का भोग होता है ना, विशेष प्रकार का होता है। दोपहर के समय पर भोजन होता है तो अच्छा भोजन होगा, शाम के समय पर थोड़ा साधारण होगा, इस प्रकार की बात कही गई है। प्रातःकाल अल्पाहार है, अल्पाहार भी अच्छा ही होता है, दोपहर का भी अच्छा होता है और शाम का साधारण होता है। और पौड़ावनी के समय पर तो उस समय तो दूध वगैरह बहुत छोटी चीज़ों का ही भोग होता है, उसमें ज़्यादा विशेष नहीं होता है। हम लोग जैसे दुनिया में हमारे हिसाब से, मनुष्य शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से और भारतवर्ष में जिस प्रकार से ऋतु परिवर्तन होता है, उसके अनुसार दिनचर्या
बनाई गई है उस दिनचर्या के आधार पर विचार करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि प्रातःकालीन अल्पाहार है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद दोपहर का भोजन है वो तो पूरा राजभोग बोलते हैं ना, तो वो तो ठाट बाट के साथ में होगा। तो शाम को वो हल्का होना चाहिए और शाम को भी कहते हैं सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए। तो राज्य की सेवा वो संध्या आरती कहते हैं और संध्या हो जाती है तब की आरती है ऐसा मानते हैं। तो उसमें जैसे अनुकूलता है उसके अनुसार से थोड़ा बहुत समय आगे पीछे ऐसा करके भी सब अपने अनुकूलता से करते हैं। अब अमेरिका यूरोप जैसे स्थानों में देखें तो लोग प्रातः जल्दी ही काम में चले जाते हैं और तीसरे प्रहर में लौट करके आ जाते हैं। तीसरा प्रहर बीतते ही वो लौट करके आते हैं। आने के बाद में पहले वो भोजन करते हैं क्योंकि दिन में लंच खास किया हुआ नहीं होता है, तो उनका भोजन ही डिनर होता है। उनका राजभोग है वो डिनर है। भारतवर्ष में है दिन का भोग होता है वो ही डिनर होता है। वैसे उसको लंच बोलते हैं किंतु वहाँ का डिनर और यहाँ का लंच दोनों हैवी होते हैं, इसी हिसाब से होता है। और वहाँ पर तो अब शाम को खाएंगे, दिन में खाया नहीं होता है, शाम को खाएंगे, अच्छा खाएंगे। तो उसके बाद में काफ़ी देर होता है कि भोजन को पचने में, उसके बाद में फिर सोएंगे, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। अब भारतवर्ष में अलग प्रकार की परिपाटी है, तो इसमें दिन में भी भोजन करने प्राय लोग घर में पहुंच जाते हैं। व्यापारी वर्ग भी पहुंच जाता है, नहीं तो टिफ़िन ले जाता है। फिर शाम के समय पर हल्का करना चाहिए। कई लोग तो रात को देर से आते हैं और फिर हैवी भोजन करके फिर तुरंत सो जाते हैं। तो ऐसे करने से शरीर बिगड़ जाता है। तो जो अभी शरीर बिगड़ रहे हैं ये युक्त आहार विहार न होने से, किस समय भोजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ये कुछ ख्याल ही नहीं रखते, बस पेट में डालना है। तो इससे ही शरीर खराब होता है। तो ये जो भोग समझाते हैं ये राज्य को तो लगाते ही हैं, तो उससे उस अनुरूप अपना काम करते हैं तो हम लोगों का भी स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो इस प्रकार से ये दोपहर का राजभोग होता है। तो अभी आप लोग दोपहर का राजभोग किस प्रकार से बोलना चाहिए वो सुन लीजिएगा। तो वैसे ये चौपाइयों का गायन सही तरीके से नहीं करते हैं, तो अभी थोड़ा सा प्रयत्न किया है तो ये थोड़ा सा सही तरीके से हो जाए। फिर भी कुछ त्रुटियां रही होगी तो भविष्य में सुधार लेंगे। मैं आपसे भी, आप सभी सुंदर साथ से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सुधारते जाएं। अभी जो बोल रहे हैं आप उसके प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग भी थोड़ा सा इसमें और परिमार्जित करेंगे। उसी प्रकार से आप लोग भी परिमार्जित कर लीजिएगा। तो हमें धीरे 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 सेवा पूजा किस ढंग से बोलनी चाहिए, कौन सी चौपाई कैसे बोलनी चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करेंगे। नए गायकों को लगाते हैं तो वो लोग भी भाव के बिना ही बोल देते हैं, इसलिए कदाच संगीत के हिसाब से तो ठीक लगे, किंतु तो सेवा पूजा है तो उसमें तो भाव प्रधान होता है। भाव होना तो बहुत आवश्यक है। इसलिए अब हमारे ही संतों को, हमारे सुंदर साथ को एक संगीतज्ञ की भांति तैयार हो करके अच्छे संगीत में अथवा अच्छे स्वर में, अच्छे राग में और फिर भाव के साथ गायन करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अभी आप जो सुनेंगे वो काफ़ी अच्छी तरह से किया गया है। ऐसा समझते हैं कि ये करीब करीब नज़दीक पहुंच गए हैं। तो अभी सुन लीजिए, तो उसके बाद में फिर इसका भाव क्या है वो हम समझ लेंगे। शैया के तिक बन में जावे शाकर
दान में वा सब ल्यावे। घड़ी चार खेल तीत करे, दिन पहर चढ़ते आवे घर। ये सब इच्छा सो मंगावे, पर सखियों को सेवा भावे। सैया सेवा करन बेल ल्यावे, लेवे कदूजी पैचिना। निकसत दाहिनी तरफ जो ठोर, सैया आए बैठे चढ़ते दिन पोर। दिलावा होत दीवालों के आगे, सैया पान बीड़ी वालने लागे। मसाला संहार संहार के लेवे, सखी एक दूजी को देवे। भेड़ पहोर चढ़ते दीन, बीड़ी वाले सैया सबन। बीड़ियों की छाप लेकर, हरी पलंग तले चौकी पर। श्रीराज बैठे वाता करे, श्री श्यामा जी चित धरे। सैया परस पर करे हास, लेवे धनी जे विविध विलास। घड़ी दो एकता पर भई, लाड़ बाई आए यूं कहे। श्री धनी जी की आज्ञा पाऊं, तो या समय रसोई ले आऊं। श्री धनी जी आज्ञा करे, सैया चौके आन आगे धरे। सैया दोए साकल ल्याए, सो तो दोनों दिए बिछाए। श्रीराज उतारे बस्तर, पहन पिछौरे कमर पर। श्रीराज चाकल आए, श्री श्यामा जी संग सुहाए। श्रीराज पखाले हाथ, श्री श्यामा जी भीसा। सैया दौड़ दौड़ के जावे, आरोगन की वस्ता ल्यावे। देवा अन्न शाक मिठाई, कै विध सामग्री ले आए। एकल चली साक कटोरी, ताप छिनले चली दूसरी। तीन थे झोटले चली तीसरी, चौथी वापे भी ले दौरी। जो कदी छीन लेता है जिन पे, पर रोशन काहू किन पे। तथे जो फिर कर गैया, तीन और कटोरी चाय लैया। यो एक एक पे लेवे, हे तक दूजी को देवे। सब मंदिरों
करे झनकार, स्वर उठत मधुर मनोहार। सैया दौड़त है साम सामी, शब्द रहो सबो ठौर जामी। स्वर उठत भूषण, पढ़ छंदे पढ़े स्वर तीन। कई विध उठत मीठी बानी, मुख बरनी न जाए बखानी। इन समय की जो आवाजे, शोभा धाम में रही विराज। दूध दधी ल्याई लाड़बाई, सो तो लिए मन के भाई। दूध दधी ल्याई लाड़बाई, सो तो धाम धनी मन के भाई। दूध दधी ल्याई लाड़बाई, सो तो पूर्ण ब्रह्म मन के भाई। दूध दधी ल्याई लाड़बाई, सो तो सच्चिदानंद मन के भाई। सो तो सच्चिदानंद मन के भाई। सब खेले हंसी करे, आए आए धनी जी के आगे धरे। या समय दौड़त भूषण बाजे, पढ़ छंदे भोम सब गाजे। झारी लेकर चुल्लो कराए, मुख हाथ रुमाल पुछाए। श्री श्यामा जी चुल्लो करे, दोए पीड़ी दो मुख में धरे। श्री राज उठ बैठ सिंहासन, संग श्यामा जी उठे तत छिन। दोए आसन जोड़े आए, सैया चौकी चाकले उठाए। सैया तले आरोगन गैया, आरोग आए पान बीड़ी लैया। से जा आए श्री जुगल किशोर, तब दिन हुआ तो पहोर। सैया तले आरोगन गैया, आरोग आए पान बीड़ी लैया। से जा आए श्री जुगल किशोर, तब दिन हुआ दोपहर। तब दिन हुआ दोपहर। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आपने अभी दोपहर का राजभोग किस प्रकार बोला जाता है वो सुना। अभी उन पदों का भाव रखते हैं। भोग लगाते हैं तो बड़े ही प्रेम से भोग लगाएं। हम भोजन भी शुद्ध तैयार कर लें, सात्विक तैयार कर लें, स्वास्थ्यप्रद तैयार कर लें। और राज्य के लिए भोजन बनाते हैं तो हमारा भाव भी बड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भोग लगाने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। ऐसा हम लोगों को सोचना चाहिए, अच्छे भाव से भोग लगाना चाहिए। यदि आप घर में भोग लगाते हैं तो भोग बनाइए बड़े प्रेम से। उसके बाद थाली वगैरह भी राज्य के लिए अलग प्रकार के रखनी चाहिए और बड़ी रखनी चाहिए। राज्य को हम लोग सोचते हैं बहुत छोटे
मान करके ना, थाली भी छोटी, कटोरी भी छोटी, हर चीज़ छोटे, मंदिर भी छोटा। हम लोगों ने ऐसा सोच करके ना हमारे बच्चों में फिर जिस प्रकार का भाव आना चाहिए वैसा हम प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि राज्य है वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सक्षम है, वो बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं हैं। तो जिनके लिए छोटा सा बना दिया, छोटा सा मंदिर, छोटे से मुकुट, छोटा सा सिंहासन, छोटे बागा वस्त्र, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। पहले क्या था कि पहले लोगों के पास में सुविधा नहीं होती थी। एक कमरे में पूरा परिवार भी बड़ा होता था, उसी में भोजन, उसी में सोना, उसी में अनाज वगैरह रखना, एक ही कमरे में लोग रहा करते थे। क्योंकि हमारा देश सैकड़ों वर्षों से दूसरों की गुलामी में आया, इसके हिसाब से देश की संपत्ति है वो लोग लूट करके ले गए और यहाँ की समृद्धि सारी ख़त्म कर दी। यहाँ की कला है, यहाँ का जो भी समझ लीजिए भौतिक व्यवहार में जो उन्नति थी, वो सारी वस्तुएं मुग़लों और अंग्रेज़ों ने तो इसको लूटने का ही काम किया। तो इसके हिसाब से हमारे पूर्वज है वो गरीब बन गए, तो उनके लिए घर की व्यवस्था अच्छी नहीं, उस साधन संपन्नता बिल्कुल नहीं थी। ऐसे में वर्षों तक छोटा घर परिवार बड़ा इस तरह से रहा करते थे, उसी प्रकार से चला। तो उस समय तो एक छोटी सी जगह पर ऐसे में राज्य को भी दीवार में बना करके रख दिया, तो वो चल गया। अब सब लोगों के पास में संपन्नता है, सब ने घर अच्छे बनाए हैं, तो अपने लिए अच्छा बनाया। सबके बेडरूम हैं, बाथरूम वगैरह भी बड़े बड़े हैं, सब कुछ है। किंतु कई लोगों को हमने देखा घर बनाते हैं, घर का नक्शा इंजीनियर से सब कुछ बनाते हैं, उस समय कभी उनके दिमाग में ये नहीं आता है कि राज्य को कहाँ पधराएं। तो जब घर के वास्तु का समय आता है तो उस समय हम लोगों को पूछते हैं ऐसा घर बनाया है, तो अब राज्य को कहाँ पधराएं। आपने अपने लिए ऐसा क्यों नहीं सोचा? अपने लिए तो इंजीनियर को पूछा, सब कुछ किया। तो ये सारी बातें पहले से तय करने की होती है। और कोई सीढ़ी के नीचे रख देगा, कोई कहीं रख देगा, जहाँ जैसे तैसे जहाँ जगह मिली ऐसे में राज्य को तो कहीं भी चलेगा, छोटी सी जगह चाहिए, ऐसा सोचते हैं। हाँ, किसी के पास में सुविधा नहीं है तो उनके लिए तो राज्य बहुत छोटे से उसमें बैठ जाते हैं। तो दिल में बैठाएंगे तो दिल तो छोटा है ना, तो उसमें बैठाते हैं, तो छोटे से स्थान में बैठ जाते हैं। तो हमारी भावना तो बड़ी होनी चाहिए ना। तो भावना बड़ी हो तो दिल छोटा है, भावना बड़ी है, इसलिए दिल को बड़ा बोल देते हैं, छोटा नहीं बोलते। यदि हमने अपने लिए घर बड़ा बनाया तो उसमें राज्य के लिए भी अच्छा स्थान बनाना चाहिए, सिंहासन भी बड़ा होना चाहिए। यदि कमरा अलग से कर दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया तो भी एक अच्छी जगह, अच्छा स्थान सुनिश्चित करके वहाँ पर राज्य को विराजमान करवाना चाहिए। कोई भी लोग आएंगे तो देखें, दर्शन करें, तो आपको तो गेट के नज़दीक में ही आपका जो भी ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, अथवा जिस प्रकार से नाम बोलते हैं, सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं, जो भी हो। तो जहाँ आप लोग बैठते हैं तो उसके नज़दीक में आसपास में कहीं भी वहाँ दिखे, इस तरह से कोई भी लोग आए तो दिखे, तो अच्छी तरह से सिंहासन पधराया हो, अच्छी सजावट हो, तो किसी को भी कोई भी आता है तो उसको प्रणाम करने का मन होता है। ऐसा करना चाहिए। तो इससे बच्चों में भी अच्छे संस्कार बनते हैं। अच्छे संस्कार ना बनने के कारण भी यही है, हम लोगों ने तो सब छोटा छोटा बनाया ना, इसलिए
छोटा छोटा मान लिया भी, बाकी सब ठीक है। बच्चों के लिए भी कमरा बना देते हैं, उनके लिए भी उनका भी बेड अच्छा बना देते हैं, बाथरूम बना देते हैं, तो उनके लिए स्टडी के लिए स्टडी टेबल वगैरह बना देते हैं, सब कुछ ठीक है। किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए हम कुछ करते नहीं, उनको भूल जाते हैं। वास्तु के समय पर ही फिर वो याद आ जाते हैं, फिर आप किसको पूछें। अब इंजीनियर तो बोलेगा पहले ही पूछना चाहिए था। तो अब साधु संतों को, गुरुजनों को पूछते हैं, क्या वो तो कहीं ना कहीं से रास्ता बता ही देते हैं। अब उनको बताना भी पड़ता है, अब क्या करें। आपको ये तो बोल नहीं सकते कि आप मत पधराइए, तो सेवा पूजा मत कीजिए, ये तो बोल नहीं सकते। इसलिए जहाँ कहीं भी जैसे तैसे स्थान में कर देते हैं। तो अब आप ये सोच लीजिए कि राज्य के लिए फुल फ्लैश होना चाहिए। यदि सिंहासन छोटा भी है, घर में छोटी जगह है, तो भी आप थाली वगैरह तो बड़े बना सकते हैं, चौकी बड़ी बना सकते हैं, और व्यवस्थित ढंग से राज्य भोजन करते हैं, इस हिसाब से जिमा सकते हैं। आप ये काम कर लीजिएगा। यदि हो सके तो सेवा पूजा की सारी व्यवस्था बड़ी और सुव्यवस्थित कर लीजिए। अभी हम दोपहर के राजभोग में जाते हैं। जैसे ये आपने दाहिने तरफ ध्वजा जो मंदिर ये सुना ना, उसके बाद में कंटिन्यू आता है परमधाम। वो परिक्रमा ग्रंथ के तीसरे प्रकरण में धाम के अष्टप्रहर की बीतक ऐसा करके दिया है। तो आठों प्रहर किस प्रकार की लीलाएं होती है तो वो समझाया है। तो ये दूसरे प्रहर की लीला समझा रहे हैं। तो कहते हैं सैया केतिक वन में जावे। जैसे प्रातः का समय हो जाता है, अल्पाहार वगैरह कर लेते हैं, और उसके बाद में अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं। अक्षर ब्रह्म को दर्शन भी दे दिया। फिर तो श्रीराज जी अब उसमें थोड़ी देर श्रीराज जी और श्यामा जी अपने कक्ष में जाकर के बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ब्रह्मा आत्माएं अलग अलग कार्यों के लिए जाती है, कोई वन में जाती है, कोई कुछ करती है, कोई कुछ करती है। तो उनका यहाँ पर चित्रण दिया है। सखियाँ केतिक वन में जावे। जैसे सेवा पूजा में तो यह सखियाँ के स्थान पर सैया कहते हैं, लेकिन मूल रूप से ग्रंथ में सखियाँ हैं, इसलिए हर कोई सुधार ले तो अच्छा है। सखियाँ केतिक, केतिक का तात्पर्य कुछ वन में जावे, कुछ सखियाँ वन में जाती है। साग पान मेवा सब लावे। वो साग पान मेवा वगैरह बहुत कुछ लेकर के आती है। घड़ी चार खेलत तित करे। तो वन में जाकर के 4 घड़ी पर्यंत तो वो खेलती है, अलग अलग प्रकार से आनंद विनोद करती है। और दिन पहर चढ़ते आवे घरे। तो पहर का तात्पर्य दूसरा प्रहर में जैसे दिन थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, तब वो लौट आती है। तो इस प्रकार से ये समझना चाहिए। तो वो कुछ न कुछ लेकर के आती है। इस सब इच्छा से मंगावे। वैसे देखा जाए तो परमधाम में क्या इच्छा करें तो हर वस्तुएं हाजिर हो जाती है। राज्य इच्छा करेंगे तो भी, ब्रह्मात्मा इच्छा करेंगे तो भी, श्यामा जी करेंगे तो भी। तो ये सब इच्छा से मंगावे। ये तो इच्छा से ही मंगा सकते हैं। पर सखियों को सेवा भावे। किंतु सखियों को क्या है, सेवा अच्छी लगती है कि चलो हम राज्य की सेवा करें, राज्य के लिए कुछ करें, तो वो उनके लिए भी हो जाता है। किंतु उनको ये नहीं होता है कि हमारे लिए हो, वो तो राज्य के लिए करते हैं। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, और उसमें से फिर राज्य को भोग लगा देते हैं। तब यहाँ सखियों का भाव देख लीजिए। वो अपने लिए नहीं सोचती, वो राज्य के लिए करती है। सैया सेवा करन वेल ल्यावे। बेल का अर्थ बेला, बेला का अर्थ होता है समय। तो सेवा करने के लिए सखियाँ समय निकालती है, अपने खेलने कूदने से, दूसरे कामों से वो समय निकालती है, और राज्य के लिए हम कुछ करें।
लेवे एक दूजी पे छिनावे। और वो सेवा करती है तो कैसे करती है, एक कर रही है तो दूसरी पहुंची तो वो भी हाथ बटाती है, वो भी सोचते है मैं कर लूँ, तो एक से दूसरे ले लेती, दूसरे से तीसरे ले लेती है। लेकिन तो वहाँ वो दिखाने के लिए नहीं है, सचमुच भाव से होता है। तो इस प्रकार तो वो सखियाँ सामग्री वगैरह लाती है, फिर सेवा करती है। अब यहाँ पर स्थान की बात कर रहे हैं, जैसे श्री राज्य और श्यामा जी विराजमान जो होते हैं, वो बात आई थी ना, नीला न पीला रंग, तो उसमें पैठते दाहिने हाथ जो जाई सेजा है या मंदिर माई, वो बताया था ना। तो ऐसे अब ये उस स्थान पर उस मंदिर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है कि मंदिरों की पंक्ति में तो दरवाजे के ऊपर का स्थान है, पर प्रतिशाल है, उतना स्थान छोड़ करके जो मंदिर है तो उसको वो नीला न पीला मंदिर है, ना नीला और ना पीला। तो एक तो वो बीच का वो 3 मंदिर हैं उसके तरफ, तो उस तरफ में 3 मंदिर है। 3 में से बीच वाले मंदिर में श्री राज्य के लिए वहाँ ऐसा समझ लीजिए ना, तखत, वहाँ उनके लिए पलंग है। और राज्य और श्यामा जी वहाँ जा कर के बातचीत करते हैं। तो उस समय ब्रह्मा आत्माएं बाहर जा कर के कुछ न कुछ करके आती है। तो यहाँ वो ठिकाना बता रहे, वहाँ से आने के बाद में ना वो पहले वाले मंदिर में जो नीले रंग का है, तो उसमें आकर के फिर बैठती है और वहाँ कुछ चीज़ तैयार करती है। तो क्या तैयार करती है वो चीज़ यहाँ समझाते हैं। निकसते दाहिनी तरफ जो ठौर, श्री राज्य और श्यामा जी जहाँ पर जाकर के विश्राम करते हैं, बैठ करके बातचीत करते हैं, तो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो दाईं ओर, तो ये पहला मंदिर होता है। तो वहाँ पर सैया आए बैठे चढ़ते दिन प्रहर, तो दूसरा प्रहर चढ़ते का तात्पर्य दूसरा प्रहर थोड़ा समय व्यतीत हो जाता है। तो वहाँ 4 घड़ी से अधिक तो जा कर के खेलती है, वहाँ से आती है। तो ऐसे तो वहाँ से आने के बाद में यहाँ आकर के बैठ जाती है। मिलावा हो तो दीवालों के आगे, तो सब आकर के ना, कुछ सखियाँ गई है ना, सारी तो नहीं गई है, भोजन बनाने वाली भोजन बनाने गई है, दूसरी अलग अलग सबकी ड्यूटी बटी हुई है, सब अलग अलग प्रकार से सबके, जैसे स्कूल में बच्चों के लिए अलग अलग पीरियड सुनिश्चित किए होते हैं ना, ऐसे अक्षराते धामधनी की व्यवस्था में ऐसे किसको क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी व्यवस्था बनाई हुई होती है। तो सब लोग आकर के बैठते हैं। तो मिलावा हो तो दीवालों के आगे, जो वन में गई है वो सखियाँ आती हैं और वहाँ दीवालों के साथ लग कर के बैठ जाती हैं। सैया पान बीड़ी वालने लागे, तो वो ये सखियाँ ना, तो वो पान का बीड़ा बनाने लग जाती है, सामग्रियाँ लेकर के आती है और फिर तो यहाँ पान का बीड़ा तैयार करती है। तो ऐसे करते हुए क्या क्या करती है, तो उसके लिए कहते हैं मसाला संहार के लेवे। तो अलग अलग मसाले हैं ना, उसको संभाल करके लेती है। तो सखी एक दूजी को देवे, तो कोई एक चीज़ तैयार करके दूसरे को पकड़ाती है, दूसरी और चीज़ तैयार करके पकड़ाती है। ऐसे करके ना एक दूसरे को सबका, कोई सफाई का वो अलग अलग सामग्रियों को साफ कर रही है, कोई वो पान का पत्ता तैयार कर रही है, कुछ उसमें डालने की वस्तुएं तैयार कर रही है। इस तरह से तो एक दूसरे को देते हैं। 1.5 प्रहर चढ़ते दिन, 1.5 प्रहर जब बीत जाता है ना, तो 1.5 प्रहर बीतने का तात्पर्य 10:30 बज जाते हैं। तो बीड़ी वाली सैया सवना सब सखियाँ ऐसे बाहर से आकर के वहाँ बैठ करके तो पान का बीड़ा तैयार करते। बीड़ी वाली का तात्पर्य बनाती है, मोड़ना, उसको बाड़ना बोलते हैं। तो बीड़ा तैयार करती है। ऐसे जो भी सखियाँ गई थी और आई है तो सारे मिल करके तो सामग्रियाँ लेकर के आती है।
तो पान का बीड़ा तैयार करने के लिए वो कोई 2-4 सखियाँ तो है ही नहीं, सारी सखियाँ तो बड़ी संख्या में है ना, इसलिए तो वो क्या करती है, तो छाव में वो बीड़ा तैयार करके उसमें रखती जाती है। बीड़ियों की छाव लेकर धरी पलंग तले चौकी पर, तो यह राज्य के पास में ले जाती है और पलंग के नीचे, नीचे कहने का तात्पर्य सीधा पलंग के नीचे ऐसी बात नहीं है, तो पलंग है और पलंग के नीचे तो साइड में जहाँ कुछ सामग्री रखने के लिए उपयुक्त स्थान है, तो वहाँ पर वो चौकी रख करके और चौकी के ऊपर वो छाव रखती है। अब ये बहुत छोटा कमरा तो नहीं है राज्य का, ये भी आपको विचार करना चाहिए, काफ़ी बड़ा है, एक मंदिर है, कितना बड़ा होता है। तो हाँ, राज्य और श्यामा जी का पलंग होगा और उसके पास में ही तो ऐसे ये अलग अलग वस्तुएं रखने की जगह बनाई होगी, तो ऐसे जगह पर करती है। तो वो पलंग से नीची होती है, इसलिए पलंग तले ऐसा कहा। श्रीराज बैठे बातां करे, श्रीराज जी बैठ करके श्यामा जी के साथ में बातचीत कर रहे होते हैं। श्री श्यामा जी चित्त धरे, श्री श्यामा जी बड़े ध्यान से और बड़ी चाव से वो सुनती है। तो ऐसे समय पर सखियां जा करके अपना काम पूरा करती है ना, तो फिर जा करके वो सारा सब जो कुछ तैयार किया है वहाँ ले जा करके सजा करके रखती है और फिर वो पास में बैठ जाती है। सैया परस्पर करे हास, तो सैया राज्य और श्यामा जी को देख करके मुस्कुराती है, उनको बड़ा आनंद आता है, उनको लगता है कि राज्य हमारे साथ में ही बात कर रहा है, तो इतना अच्छा उनको लगता है। लेवे धनी जी को विविध विलास, धाम धनी जी के विविध विलास वो लेती है। कहने का तात्पर्य धाम धनी जी के दर्शन से, उनकी बातें सुन करके उनको बड़ा आनंद आता है। घड़ी 2-1 तापर भाई, 2-1 घड़ी बीत जाती है। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि एक प्रहर में 8 घड़ी होती है, तो 8 घड़ी में 4 घड़ी तो बीत गई है, तो उसके बाद में इधर आई है और फिर वहाँ तैयार करने के बाद में कुछ उसमें कर रही है, तो अब तो 2-1 घड़ी और बीत जाती है, तो 6 घड़ी बीत गई ऐसा समझना है। अब 2 ही घड़ी बाकी है दूसरा प्रहर बीतने में, तो 2 घड़ी का तात्पर्य 45 मिनट करीब करीब होता है। तो ऐसे समय पर लाडबाई आए यूँ कही, लाडबाई आकर के धनी जी से प्रार्थना करती है। तो वो क्या बोलती है, श्री धनी जी की आज्ञा पाऊँ तो या समय रसोई ले आओ। तो धनी जी से प्रार्थना करती है धाम धनी, यदि आप आज्ञा करें तो रसोई तैयार हो गई है, तब वो ले आते हैं। इस तरह से वो प्रार्थना करती है। श्री धनी जी आज्ञा करी, धाम धनी जी उनको आज्ञा करते थे, हाँ ठीक है ले आओ। सैया चौकी आना आगे धरी, तो जो सखियाँ वहाँ बैठी होती है, अब राज्य को कहाँ भोजन करवाना है, तो वहाँ पर अब नीचे बैठ करके भोजन करते हैं। हाँ, तो भोजन का तरीका भी सिखा रहे हैं हम लोगों को भी हो सके तो नीचे बैठ करके भोजन करना चाहिए। आजकल तो घरों में डाइनिंग टेबल और ये सारी व्यवस्था की हुई होती है, किंतु हो सके तो नीचे बैठ करके करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो सखियाँ श्री राज्य और श्यामा जी के लिए चौकी लेकर के आती है और वहाँ रख देती है। फिर उनको बैठने के लिए सैया 2 चाकले ले आई, तो चाकला आसन ले आती है। तो वो गद्दी बड़ी होती है और आसन छोटा होता है, तो छोटी गद्दी है, ऐसे बैठने का आसन लेकर के आती है। सो तो दोनों दिए बिछाई, अब दोनों के लिए दोनों आसन बिछा देती है। तो ऐसे आगे चौकी है और पीछे आसन बिछा है, तो ऐसा इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। श्री राज उतारे वस्त्र, अब श्री राज पलंग से उठ जाते हैं, फिर अपने वस्त्र वो उतार लेते हैं। पहने पिछोरी कमर पर, और वो ऊपर का अंग वस्त्र निकालते हैं
और फिर पिछोरी कमर में बांध करके और फिर बैठ जाते हैं। तो उसके लिए ये तैयारी बता रहे हैं। पहनी पिछोरी कमर पर, तो कमर में पिछोरी पहन ली। तो श्री राज चाकले आए, श्री राज जी भी आकर के आसन में विराजमान होते हैं। श्री श्यामा जी संग सुहाए, श्री श्यामा जी भी आकर के वहाँ पर आसन में श्री राज जी के साथ में ही विराजमान होती है, सुशोभित होती है। और उस समय फिर दूसरी सखियाँ होती है तो वो जल ले आती है और राज्य को हाथ धुलाती है। श्री राज पखाले हाथ, श्री राज जी हाथ धोते हैं। पखालने का तात्पर्य धोना। श्री श्यामा जी भी साथ, श्री श्यामा जी भी साथ में हाथ धोती है। जैसे राज्य को धुलाते हैं एक सखी और दूसरी सखी इधर साथ साथ में श्यामा जी को भी धुलाती है। तो इस प्रकार से राज्य और श्यामा जी दोनों ने हाथ धो लिए और अब सब तैयार हो गए हैं। हाथ धोते हैं, फिर उसके बाद में हाथ पूछने के लिए रुमाल लाते हैं और ला करके देते हैं। हाथ भी पूछ देते हैं। तो अब सखियाँ भोग लेकर के आती है। तो कैसे लाती है? सैया दौड़ दौड़ के जावे आरोग्य की वस्ता लावे। यहाँ से दौड़ दौड़ करके जाती है और नीचे से तैयार करके लेकर आती हुई सखियाँ मिलती है। तो ऐसे भोजन की वस्तुएं, भोग लगाने की वस्तुएं सब लेकर के आते हैं। मेवा अन्न ने साक मिठाई, विभिन्न प्रकार के मेवा, विभिन्न प्रकार के अन्न से बने हुए अलग अलग व्यंजन है, साग सब्जी वगैरह है, मिष्टान्न वगैरह है, कई विध सामग्री ले आई। ऐसे अलग अलग प्रकार की सामग्री लेकर के सखियाँ आती है। अब ये ले आती हैं तो कैसे ले आती है इसका यहाँ पर चित्रण बताते हैं। तो देखो सबके मन में ये होता है कि हम श्री राज्य को जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा भोजन करवाएं। तो वो ले करके आती है। तो एक के हाथ में से दूसरे ने ले लिया और वो भी थोड़ा सा आगे जा कर के दूसरे को दे देती है। दूसरे लेने के लिए तैयार आती है। तो ऐसे इधर से ले लिया, उधर ले जा कर के दे दिया, जितना जल्दी हो सके और अच्छी तरह से राज्य के पास में पहुँचे, इस भाव से पहुँचाते हैं। एक ले चली साक कटोरी, तापे छीन ले चली दूसरी। एक तो यहाँ पर उदाहरण ही दिया जा रहा है, जैसे एक ने हाथ में साग की कटोरी ली हो तो दूसरी उसके हाथ में से लेकर के आगे जाती है। तो थोड़ा आगे पहुँचती है तो आगे तीसरी उसके हाथ में से लेकर के आगे जाती है। तीन थे झोंट ले चली तीसरी, चौथी वापे भी ले दौड़ी और आगे जाती है। तो चौथी उसके हाथ से भी लेकर के दौड़ करके पहुँचाती है। सबके मन में यही होता है कि हम अक्षराते धामधनी के पास में जल्दी से जल्दी पहुंचाएं और उनको भोग लगवाएं। सबके मन में यही भाव होता है। यदि मुझे दिखना चाहिए तो दिखावे का भाव आ जाए तो फिर तो झगड़ा हो जाता है। तो दिखावे का भाव ना हो तो झगड़ा नहीं होता है। राज्य के लिए सोचेंगे तो कोई झगड़ा नहीं, मेरे लिए सोचेंगे तो झगड़ा है। इसलिए यहाँ ये बताते हैं जो कभी छीन लेता है जिन पे, यदि कोई किसी से छीन करके ले जाते हैं तो भी पर रोष न काहो कि न पे, किसी को किसी के प्रति रोष नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है कि सब राज्य के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जहाँ हम हमारे लिए सोचने लग जाएंगे तो वहाँ दिक्कत आती है। इतते जो फिर कर गैया कि न और कटोरी जाए लैया। तो जो यहाँ तक कटोरियाँ पहुँचा करके लौट रही थी तो और वो तो आगे तक पहुँच जाती है और वो जा करके फिर जहाँ तो ये सब वस्तुएं रखी है तो वो वहाँ जा करके फिर ले आती है। तो इस प्रकार से इतथे जो फिर कर गैया तिना और कटोरी जाए लैया। तो यहाँ से जो लौट करके गई थी तो वो और कटोरियाँ लेती है। इस प्रकार से यों एक एक पे लेवे हित एक दूजी को देवे। एक दूसरे से ले लेती है किंतु बड़े प्रेम से लेती है। हाँ, देने वाली भी बड़े प्रेम से देती है। तो यहाँ कोई झगड़े वाली तो बिल्कुल बात नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। ऐसा तो अक्षराते पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए करती है। इसलिए कहते हैं यूँ एक एक पे लेवे हित एक दूजी को देवे।
तो वहाँ बड़े प्रेम से तो एक एक करके यहाँ ये करते हैं। यूँ एक एक पहले एक से दूसरे लेती है, तकर दूजी को देवे दूसरे को देती है। तो ऐसे दौड़ दौड़ करके करती है ना, तो सब मंदिर करे झलकार, स्वर उठता मधुर मनोहारा। तो सब मंदिर में उनके दौड़ा दौड़ी में ना, तो उनके पैर पादाघात से तो सारा मंदिर गूंज जाता है, वो पूरा क्षेत्र गूंज जाता है। तो स्वर उठता मधुर मनोहारा, तो उन आभूषणों वगैरह का मधुर और मनोहारी स्वर उस समय उठता है, तो सबको ऐसा लगता है। तो अब कहते हैं तो सैया दौड़ता है साम सामी, शब्द हो रहे हो ठौर जामी। ऐसे सखियां दौड़ दौड़ करके सामग्री पहुंचाती है ना, तो कोई भोजन करवा रही है, कोई ला रही है, कोई रास्ते में दूसरे से लेकर के आ रही है, ऐसे दौड़ दौड़ करके पहुंचाती है। कोई रसोई से ला रही है, ऐसे सब मिल करके यहाँ पहुंचाते हैं। सब दौड़ता है साम सामी, सब ऐसे कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, ऐसे दौड़ा दौड़ी खूब करते हैं। शब्द रहे सबों ठोर जामी, तो उस समय जो उनके आभूषण वगैरह से जो भी शब्द निकलते हैं पादाघात से, तो पूरा भवन में गूंज जाता है। कई स्वर उठता भूखना, तो कई भूषण के स्वर आभूषणों के स्वर उठते हैं, उनकी ध्वनि गूंजने लग जाती है। पड़छंदे परे स्वरती ना, उनका पड़छंदा बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो वो आभूषणों का स्वर है वो प्रतिध्वनित होता है और वहाँ गूंज जाता है। तो इस तरह से ये बात समझा रहे हैं। कई विध उठत मीठी बानी, मुख वर्णि न जाए बखानी। तो ऐसे वो आते हैं जाते हैं, दौड़ा दौड़ी करते हैं, तो उस समय बड़ी मीठी बानी निकलती है। मुख वर्णि न जाए बखानी, तो कितना मीठा स्वर है उसको जिह्वा के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। इन समय की जो आवाज़ शोभा धाम में रही विराज, इस समय की जो ध्वनि पूरे धाम में गूंजती है, तो उससे शोभा और बढ़ जाती है, ये बताना चाह रहे हैं। तो वो कोई शोर होता हो और दूसरों के लिए सुनने में मुश्किल पड़ता हो, श्रवण कटु, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको सुनते रहें, इस प्रकार का लगता है। तो इस तरह से ये पूरे धाम में तो ये शोभा गूंज जाती है। दूध दधी लाई लाडवाई, तो लाडवाई भी पहुंच जाती है, तो दूध दधी वगैरह लेकर के आती है। कभी दूध कभी दधी, जैसा अक्षराते धामधनी को चाहिए उस प्रकार से करते। कई सुंदर साथ को ख्याल नहीं होता है, तो वो क्या कर देते हैं, यहाँ तो दूध दधी साथ में लिखा है, ऐसा सोच करके दूध भी लाते हैं और दही भी लाते हैं और दोनों साथ में भोग लगाते हैं। वास्तव में ये जो यहाँ बताया जा रहा है ना, तो एक एक चीज तो एक एक आइटम लाई बताएं तो कितने आइटम हो जाएंगे। तो रोज की अलग अलग आइटम होती है ना, तो इसलिए यहाँ साथ में बता दिया। तो कभी दूध होगा, कभी दही होगा, जैसे राज्य चाहेंगे उस प्रकार से। लाडवाई ये भोजन विभाग के अध्यक्ष है, तो वो ये सब लेकर के आते हैं। सो तो लिए मन के भाई, अक्षराते धामधनी ग्रहण करते हैं, तो बड़े मानो उनको बड़ा अच्छा लग रहा उस तरह से। तो वो देख करके सबको बड़ा आनंद आता है। इस तरह से सब खेले हंसी करे, अक्षराते धामधनी ऐसे भोजन करते हैं बड़े प्रेम से। जैसे सामग्रियाँ सब आती है तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। तो सामग्रियाँ भी बहुत होती है ना, तो राज्य जैसा चाहेंगे सबका भाव होता है, हम बना करके ये चीज़ के लाएं, ये लाएं, वो लाएं, सब लाते हैं। तो फिर उनमें से थोड़ा थोड़ा ले करके सबको प्रसन्न कर देते हैं। यहाँ बता रहे हैं सब सामग्री लेते हैं, बड़े खुश होते हुए प्रसन्न होते हुए लाते हैं। सब खेले हंसी करे, आए आए धनी जी के आगे धरे, आ करके ला करके धामधनी जी के समक्ष बड़े सुंदर ढंग से सजा करके रखते हैं। और धामधनी तो वो बड़े प्रेम से लेते हैं
जब ये दौड़ा दौड़ी होती है ना, तो उस समय या समय दौड़ता भूखन बाजे, इस समय दौड़ते हैं ना तो भूषण से तो वो आभूषण बजते रहते हैं। पड़छंदे भौम सब गाजे, पड़छंदा वो प्रतिध्वनि है, पूरी वो तृतीय भूमिका में सब जगह वो प्रतिध्वनि पहुंच जाती हो ना, ऐसा लगता है। अब धामधनी शांति से भोग आरोगते हैं। तो उसके बाद में फिर क्या करते हैं, झारी लेकर चुल्लू कराई, झारी ला करके चुल्लू कराते हैं। जल भर करके लाते हैं, तो जल पात्र को यहाँ झारी कहा है, तो वो ले आते हैं। और फिर हाथ धोने का पात्र दूसरी सखी लाती है, तो अक्षराते धामधनी तो हाथ धोते हैं और कुल्ला करते हैं। चुल्लू कराई कुल्ला भी करवाते हैं। फिर मुख हाथ रुमाल पोछाई, तो कोई सखी रुमाल ले आती है तो मुंह भी पोंछ देती है और हाथ भी पोंछ देती है। और दूसरी सखी इधर श्री श्यामा जी को कर रही है, दूसरी सखियां। तो श्री श्यामा जी चुल्लू करी, जैसे अक्षराते धामधनी चुल्लू करते हैं तो आचमन करते हैं, ऐसे श्री श्यामा जी भी करती है। और वो भी उनका भी वो एक ही बार में बताती है, उनकी भी मुंह पूछ देते हैं, हाथ पूछ देते हैं। और उसके बाद में जो वो बीड़ा पान के बीड़ा का छाप तैयार किया था ना, वो लेकर के आती है दूसरी सखी, ऐसे आगे करती है। तो श्री राज्य भी उसमें से उठाते हैं, श्री श्यामा जी भी उठाते हैं। और दोनों स्वरूप है अपने अपने मुंह में पान का बीड़ा रखते हैं। तो यहाँ कहते हैं दो बीड़ी दो मुख में धरी, दोनों ने पान का बीड़ा अपने अपने मुखारविंद में डाला। अब उसके बाद में श्रीराज उठ बैठे सिंहासन, तो श्रीराज जी वहाँ भोजन के स्थान से उठ जाते हैं और फिर जाकर के सिंहासन में बैठ जाते हैं। तो संग श्यामा जी उठे तथा खीना, तो श्यामा जी भी उठ करके श्रीराज जी के साथ में ही साथ में जाती है और वो भी जाकर के सिंहासन में बैठ जाती है। दो आसन जोड़े आए, दोनों आकर के अपने आसन में बैठ जाते हैं। सैया चौकी चाकले उठाए, तो अब कुछ सखियां राजश्यामा जी के साथ में आकर के उनको उधर बैठाती है, कुछ चाहिए वो सब सेवा के लिए तैयार होती है। तो कुछ सखियां उधर जो भी चौकियां वगैरह थी वो उठाती है, चाकले वगैरह उठाती है, थाली लेकर के जाती है। इस तरह से अब श्रीराज जी यहाँ आकर के बैठते हैं। सैया तले आरोगने गैया, सब सखियाँ अब नीचे राजश्यामा जी की आज्ञा प्राप्त करके नीचे जाती है और प्रथम भूमिका में जाकर के भोजन करती है। आरोग आए पान बीड़ी लैया, जैसे जैसे भोजन करके आती है और श्रीराज जी और श्यामा जी के हस्त कमल से पान का बीड़ा ग्रहण करती है, वो देते हैं, सबको देते जाते हैं। और सब ब्रह्मात्माएं तो पान का बीड़ा लेकर के तो वो भी अपने अपने मुंह में डालती है, चबाती है, कुछ बातें करती है, कुछ होता है। इस तरह से कहते हैं सैया आए श्री युगल किशोर, तब दिन हुआ दो पहर। तो अब सेज्या आए श्री युगल किशोर श्रीराज जी और श्यामा जी सबको पान का बीड़ा दे करके अब सब सखियां अपने अपने स्थान में जा करके अलग अलग स्थानों में जा करके खेलेंगे करेंगे, कोई वहाँ बैठेंगे, वहीं बैठ करके बातचीत करेंगे, सब का अपना अपना प्रोग्राम होता है। तो वो भी राज्य सब का प्रोग्रामिंग भी कर देते हैं। अब राज्य और श्यामा जी दोनों ही तो वहाँ पर जो नीला और पीले रंग के मंदिर में जहाँ वहाँ विश्राम कक्ष है ना, तो वहाँ जा करके सैज्या आए श्री युगल किशोर, वहाँ जा करके तो वहाँ विराजमान होते हैं। तब दिन हुआ दो प्रहर, इतना होता है तब ये दूसरा प्रहर बीतता है। बस दूसरा प्रहर पूरा हुआ तो सब ने भोजन प्रसाद सब कुछ ले लिया।
तो ये बड़े अच्छी व्यवस्था भी है। व्यवहार में भी ऐसा करते हैं कोई तो उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। तो अब अभी तक में 2 प्रहर हो जाता है, फिर राजी श्यामा जी वहाँ पर विश्राम करते हैं। तो सखियाँ अलग अलग स्थानों में वन में जाती है, वहाँ अलग अलग कार्य करती है, अलग अलग प्रकार की लीलाएं करती है। तो इस प्रकार की बातें आगे चलती है। अब दिन में ये हो गया है साहब, हम लोगों को भी मंदिर में क्या करना चाहिए, पर्दा लगा दिया और फिर वहाँ से अभी तो वो बीड़ा का और आगे प्रसंग बताते हैं, यहाँ भी बता ही दिया है लेकिन साथ में तो वो भी बताते हैं। तो वो फिर अपने करेंगे। अभी भोग का प्रसंग यहाँ विराम देते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।